अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ग्रेड 3। कैसे हैं आप लोग बच्चों? आई होप के यू ऑल आर फाइन। आज हम उर्दू में अपना पहला सबक पढ़ेंगे। ये पेज उसका आपके सामने है और पहले सबक का नाम है हम्द। हम्द का मतलब होता है अल्लाह ताला की तारीफ़ करना, ठीक है। लेकिन अदबी इस्तिलाह में हम्द ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए। तो ये हम नज़म जो कि हम्द की सूरत में है, इसे प्रोफेसर आरफ गौरी ने, नीचे उसका नाम लिखा हुआ है, प्रोफेसर आरफ गौरी ने लिखा है और इसमें वो अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करता है। नज़म को पढ़ने से पहले उसके सामने देखें, नए अल्फाज हैं कुछ, उनको देख लेते हैं। पेट भरना, पेट भरना का मतलब जी भर के खा लेना, भूख ख़त्म कर लेना। ज़रख़ेज़, ज़रख़ेज़ ऐसी ज़मीन को कहते हैं जहाँ पे अच्छी फसल हो, जहाँ अच्छे पौधे उगें, यानी कि ऐसी ज़मीन जिसमें ये खूबी हो कि उसमें बीज डालें तो अच्छी फसल, अच्छे दरख्त पौधे निकलें, उसको ज़रख़ेज़ बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मखलूक। मखलूक कहते हैं जो पैदा की गई है, यानी कि अल्लाह ताला हमारा खालिक है और हम उसकी क्या हैं, मखलूक। तमाम पौधे, दरख्त, जानवर, इंसान, ये अल्लाह ताला की क्या है, मखलूक हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको खल किया है। मखलूक का मतलब हुआ जो खल की गई है, जो बनाई गई है। नेक्स्ट वर्ड है करम। करम का मतलब है मेहरबानी, लुत्फ। तो ये 4 नए अल्फाज हैं बेटा, इनको आपने अपनी क्लास वर्क की कापियों में, उर्दू की कापियों में आपने बतौर इमला के अल्फाज के लिख लेना है। इन वर्ड्स को आपने बतौर इमला के अल्फाज लिख लेना है कापी में, क्योंकि जब आगे होमवर्क होगा तो उसमें ये चेक होगा। आइए हम्द को पढ़ते हैं। करम है ये मौला का दुनिया बनाना, हसीन पेड़ पौधों से इसको सजाना। शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हुए कहता है कि दुनिया का मालिक अल्लाह ताला है और उसने इस दुनिया को बनाया है, तो ये उसका हम पर क्या है, करम है। ये उसकी मेहरबानी है कि उसने ये खूबसूरत दुनिया बना के हमें दी है और इसमें क्या चीज़ों से इसे सजाया है, खूबसूरत दरख्तों और पौधों से। पेड़ कहते हैं दरख्त, हसीन खूबसूरत को कहते हैं। खूबसूरत दरख्त और पौधों से उसने इस दुनिया को बनाया है और सजाया है। सुबह रोज़ मशरिक से सूरज निकलना, अंधेरे का छटना, उजाले का बढ़ना। और आपको पता है कि सूरज मशरिक से निकलता है, तो सुबह जब सूरज मशरिक से निकलता है तो हर तरफ रोशनी फैल जाती है और रात का अंधेरा छट जाता है। छटना मीन दूर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उजाला, उजाले को का मतलब है रोशनी, और रोशनी ज़मीन पर बढ़ने लगती है। सूरज के निकलने से अंधेरा ख़त्म हो जाता है और ज़मीन पर रोशनी का इजाफा हो जाता है। सवेरे दरख्तों पे चिड़ियों का गाना, हवाओं का सब्ज़े को झूला झूलाना। और सुबह सवेरे जब सूरज निकलता है तो दरख्तों पर बैठी हुई चिड़ियाँ और बाकी परिंदे गुनगुनाने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं, वो भी अल्लाह ताला की इबादत कर रहे होते हैं। और इसी तरह हवाएं भी चलकर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कर रही होती हैं और चलते चलते वो सब्ज़ पौधों, सब्ज़ फसलों और सब्ज़ टहनियों को क्या करती हैं, झूला झुलाती हैं, हिलाती हैं। तो वो ऐसे महसूस होता है जैसे हवा से तमाम सब्ज़ा जो है वो झूला झूल रहा है। कहीं झील, वादी, समंदर का होना, पहाड़ों से शफ़ाफ चश्मों का बहना। और इसी तरह अल्लाह ताला ने ज़मीन पर कहीं झीलें बनाई हैं, कहीं वादियाँ हैं। वादी वो जगह होती है जो पहाड़ों से घिरी हुई हो, और फिर समंदर भी है जो पानी ही पानी है, और फिर पहाड़ों से शफ़ाफ चश्मों का बहना। पहाड़ों से कुदरती तौर पे पानी निकलता है और वो पानी बहकर
چشموں کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور وہ پانی بہت ہی صاف شفاف ہوتا ہے. شفاف میں جس میں ان کے کوئی گندگی نہیں ہوتی، گدلا نہیں ہوتا، صاف ستھرا پانی چشموں کی صورت میں بہنے لگتا ہے. کہیں پر گھنے جنگلوں کا اگانا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح گھنے جنگل بھی اگائے ہوئے ہیں. دنیا میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ گھنے جنگل ہیں، جیسے کہ افریقہ میں ہیں، انڈیا میں سندربن کا جنگل ہے. کہیں ریت مٹی کے صحرا بچھانا، اور اسی طرح صحرا کہتے ہیں ریگستان کو. اللہ تعالیٰ نے کہیں زمین پر ریگستان بھی پیدا کیے ہیں جو مٹی اور ریت سے بھرے ہوتے ہیں. یہ زرخیز کھیتوں میں فصلوں کا اگنا. زرخیز میں نے اوپر بتایا تھا کہ ایسی زمین جہاں فصلیں اچھی اگیں، تو زرخیز کھیت جب ہوتے ہیں تو وہاں پہ بیج بونے کے بعد اچھی فصلیں اگتی ہیں کہ مخلوق جس سے بھرے پیٹ اپنا. اور فصلیں گندم چاول جب پیدا ہو جاتی ہیں اور پک جاتی ہیں تو اس کے بعد ان کو جب کاٹا جاتا ہے تو وہ انسان جو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ان کے پیٹ بھرتی ہے. یعنی کہ وہ گندم سے آٹا اور آٹا سے روٹی بنا کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں. اسی طرح چاولوں سے پیٹ بھرا جاتا ہے، یعنی کہ ان کی بھوک ختم ہوتی ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق انسان کو ملتا ہے. گھٹاؤں کا آنا، یہ بارش برسنا، یہ باغوں میں خوش رنگ پھولوں کا کھلنا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ کارنامے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو ہے عظمت ہے کہ اس نے سارا نظام وہی چلا رہا ہے اس کائنات کا. اور زمین پر گھٹائیں آتی ہیں جو کہ بارش برسنے کا باعث بنتی ہیں، جس سے پھر باغوں میں خوش رنگ پھول کھلتے ہیں. ٹھیک ہے، پودوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو بارش برسنے سے باغوں میں رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں. یہ سب نعمتیں ہم کو اللہ نے دی ہیں، بڑی رحمتیں اپنے بندوں پہ کی ہیں. آخری شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی پھر تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو اوپر میں نے ساری نعمتیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہیں. یہ اس کی طرف سے انسانوں پر، اپنی مخلوق پر رحمت ہیں. تو اتنی زیادہ نعمتیں اور رحمتیں حاصل ہونے کے بعد انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بنانے والے، اپنے خالق کی تعریف بیان کرے. تو شاعر اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.